नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। पूरे विश्व में कोरोना का आतंक फैला हुआ है और देश के प्रधानमंत्री 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किए हैं। लेकिन इस बीच जो दैनिक मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो अन्य राज्य में काफी संकटों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति बिहार विधानसभा के ललन पासवान जी। जी सर, आपका स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में। जिस तरह से अभी जो दैनिक मजदूर हैं और उनके ऊपर जो संकट आ गया है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता को नमस्कार करता हूँ। संकट न कि बिहार में है, देश में है, पूरे दुनिया में संकट, वैश्विक संकट है कोरोना का। और इस संकट से लड़ने के लिए सभी इस देश के और दुनिया के आम आवाम का सबका साथ ज़रूरत है। वो चाहे मजदूर हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, चाहे रानी हो, सबकी सहयोग की जरूरत है। क्योंकि मरने वाला मृत्यु किसी जात का, किसी धर्म का, किसी वर्ण का और किसी देश और दुनिया को नहीं सोचता है। मामला चीन से चला था, इटली से आते आते भारत चला आया, तो मामला पूरे दुनिया में है और मृत्यु किसी को नहीं देखता। तो इसलिए दुनिया के हर लोगों को और हमारे लोगों को भी जो मजदूर हैं, और स्वाभाविक है कि बिहार नहीं, उत्तरी पूर्वी भारत के सबसे ज़्यादा लोग, बेबस लाचार लोग दुनिया के, भारत ही क्या दुनिया के देशों में भी जाके आज संकट में है, न कि बिहार के ही लोग संकट में है। कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा है, कोई राजस्थान है, कोई दिल्ली एनआरसी है, सब जगह है संकट में। लेकिन अब इसमें देश के जनतंत्र में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्रियों को इस संकट से निजात में सब देश के लोगों को सहयोग करना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे पर, नेपाल के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बिहार के बॉर्डर पर, सब जगह नाकेबंदी करके और सब जगह खाने का इंतजाम शुरू कर दिया है। आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जिला के जिला कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि, मुखिया तक, बीडीसी तक राज्य के लगा दिए गए हैं। ये राज्य के, देश के हर राज्यों में ये बात होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि बिहार थोड़ा पहले से परेशान रहा है, लेकिन जितना अब समृद्ध बिहार होने का प्रयास माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में कर रहा, उसके नेतृत्व में आज के तारीख में प्रधानमंत्री का लॉकडाउन का आदेश, राज्य के मुख्यमंत्रियों का लॉकडाउन का आदेश का, बिहारी मजदूर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मजदूर हो, चाहे झारखंड और बांग्लादेश का, झारखंड का, चाहे बंगाल का मजदूर हो, चाहे मेरे यहाँ चेनारी का मजदूर हो, जहाँ चेन्नई फंसे हुए हैं, चाहे अहमदाबाद फंसे हुए हैं, कुछ लोग पूना से फ़ोन कर रहे हैं, कुछ लोग बम्बई से फ़ोन कर रहे हैं, कहीं 400, कहीं 4000, कहीं 10,000 लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आज के तारीख में उनको ले आने के मतलब कि लॉकडाउन को तोड़ना, नियम के खिलाफ जाना, उनके खाने का इंतजाम का। मैं पहले भी बोला आपको कि भूख भोग भगवान किसी का बस का बात नहीं है, पापी पेट का सवाल। पेट मानता नहीं है और ये मनुष्य जीता जो है भूख के कारण अगर मर जाता है तो ये और संकट है, कोरोना से भी भारी संकट है। तो इसलिए राज्य के और जो मुख्यमंत्री है, जो नीतीश कुमार ने जैसे पहले चेतने का प्रयास किया और पहले चेता ही नहीं, पहले से चेत कर उस पर कार्रवाई शुरू कर दिया। हम लोग माननीय एमएलए सब अपने पैसे दे रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष हो चाहे अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो, सब लोगों से पैसे, उनका अनुदान मांगना, सहयोग करना। और सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि पहले इस राज्य में आपदा का पहले हिस्सा है, उसके बाद विकास का कोई काम है। और आपदा पर हमारा मुख्यमंत्री संवेदनशील है, अति संवेदनशील है और सचेत है और उस पर चिंतनीय स्थिति में काम भी कर रहे हैं। और हमको लगता है कि उनके बाद पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने उसकी शुरुआत की है लॉकडाउन का। तो इसलिए हम सचेत हैं, फिर भी जनता को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रवासी मजदूर हो, चाहे मेरे यहाँ के चेनारी के मजदूर हो। जहाँ हैं वहाँ नहीं रहेंगे तो वो अपने पत्नी से, अपने बीवी से, अपने माँ से, बूढ़ी माँ से मिलने के पहले वहाँ उनका संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उनको निर्देशों को देश के प्रधानमंत्री के, राज्यों के मुख्यमंत्री का और खासकर मेरे मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार ने पहले चेता, उनके निर्देशों को पालन करना चाहिए। दूरियां जो है, सोशल डिस्टेंस जो है बना के रखने की जरूरत है। और सब जगह स्वाभाविक है कि देश की इतनी बड़ी आबादी है और उसके अनुसार से सारी व्यवस्थाएं
कमी आ सकती है, मैं मानता हूँ। सैनिटाइजर का चाहे जो आपको और साबुन का चाहे मॉक्स का, ये परेशानी है। लेकिन परेशानी में अगर हम दूरियां बना के रखने का काम करें, सोशल डिस्टेंस पर हम बना के रखें, अपने घरों में रहे, दाल भात चोखा पर भी काम चल सकता है, नहीं हो तो माड़ भात चोखा पर काम चला लें। मनुष्य मरने से, अकारण मरने से ज़्यादा है कि एक दिन 2 दिन भूखे भी रह के अपने जीवन को व्यतीत करके अपने परिवार को और अपने को सुरक्षित रखने का काम करें। हम आपके माध्यम से इस राज्य और देश की जनता को कहना चाहते हैं। जी, इसी विषय पर हम एक चर्चा करेंगे कि आज आप यही गरीब और मजदूरों को संकट को कम करने के लिए ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.25 लाख आपने अनुदान भी किए हैं, और साथ ही जो अगर मान लिया जाए कि इससे तो लोगों का संकट थोड़ा कम होगा, पर और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? क्या अन्य राज्य में जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप क्या कहेंगे कि उनको किस तरह से इस संकट में धैर्य बना करके रहना? देखिए, ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र पवित्र लोकतंत्र, दुनिया के लोकतंत्र से मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ जात वर्ण धर्म और सारी चीज़ें मिट जाती है जब प्रकृति आपदा आती है, भूकंप आता है। तो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो, सिख हो, एक जगह रोड पर एक चटाई पर देखे होंगे गांधी मैदान में भूकंप के झटके आए थे, पता ही नहीं चला कौन हिंदू है कौन मुसलमान है और कौन कौन वर्ग के है और कौन धर्म के है, ये बात पता नहीं चलती है। भारत ये दुनिया में एक ऐसा देश है। तो आज के तारीख में भारत के सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को, चाहे किसी राज्य का कहीं प्रवासी हो, उत्तर प्रदेश का बिहार में हो, चाहे बिहार का उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, तो गुजरात के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बम्बई के मुख्यमंत्री को, पूना के लोगों को, गोवा के लोगों को, जहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसको पूरी तरह देश की जनता अपना एक भारत के नागरिक समझ के जो जहाँ है उसके लिए रोटी का, उसके पेट का इंतजाम करना चाहिए। जिस किराए में उस मकान में कह देना चाहिए, निर्देशित नोटिस होना चाहिए कि उसे किराया नहीं मांगे तब तक जब तक कि कोरोना का लॉकडाउन टूटे नहीं, और जो जहाँ उसको खाने का इंतजाम, कम से कम पेट का इंतजाम और रहने का इंतजाम देश के सभी मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए, जैसे नीतीश कुमार बिहार राज्य में कर रहे हैं और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू ने, दुनिया में पहला भारत ऐसा देश है कि लोकनायक जयप्रकाश के बाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जैसे लोगों की अगुवाई में पूरी तरह जनता कर्फ्यू लागू हुआ, लॉकडाउन हुआ। उसलिए ऐसे निर्देशों को पालन पूरी तरह ईमानदारी से, सचेत होकर, संवेदनशील होकर इस देश के एक एक, चाहे नौकर हो, चाहे बनिहार हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, राजा हो चाहे मेस्तर हो, सबको करना चाहिए। नहीं करने पर देश संकट में होगा, 20 साल 25 साल देश पीछे चला जाएगा और इसका मार हर गरीबों को, अमीरों को, सबको झेलना पड़ेगा। जी, इस आपदा में बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, उससे लोग कितने लाभ उठा रहे हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि चल रही है? देखिए, बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह अपनी राज्य के वित्त का पूरा खजाना खोल डाला। 1,000 रुपया पर परिवार जा रहा है। आंगनबाड़ी से लेकर लड़कियों का पोशाक योजना से लेकर, साइकिल योजना का पैसा से लेकर, नीचे से ले जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर लाइन लगाकर, सोशल डिस्टेंस पर हर जगह वीडियो लग के, मुखिया लग के, जनप्रतिनिधि लग के, एक एक पदाधिकारी लगकर पूरी तरह मुस्तैदी से लोगों को पैसा जा रहा है। वृद्धाजन योजना में, सामान्य योजना में, महिला ये पेंशन योजना में, सभी जगह डायरेक्ट खाते में पैसे 80 से 90% डाले जा चुके हैं बिहार के राज्यों में। और हमको लगता है कोई समाज का व्यक्ति नहीं होगा, कोई जात नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा जिसके खाते में मुख्यमंत्री का पैसा सीधे अनुदान के रूप में नहीं गया है। अभी आज के तारीख में प्रतिदिन स्वच्छता पर आज ही अखबार पढ़िए तो आज ही ग्रामीण विकास विभाग का पैसे रिलीज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पोशाक साइकिल योजना, शिक्षकों का वेतन, संघर्ष चल रहा था समान काम के समान वेतन के लिए, शिक्षकों का वेतन का पैसा डाल दिया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री इतना सचेत संवेदनशील है कि हर मोर्चे पर आज ही 10,000 किट, कल ही पूना से आया है, कोरोना का किट आया है। अब हमारे यहाँ वेंटिलेटर का, आइसोलेशन का, हर जगह स्कूल से लेकर कॉलेज तक आइसोलेशन के लिए तब्दील किए जा रहे हैं। प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर राज्य का एक एक जनप्रतिनिधि
अब हम लोग को जाना नहीं है तो हम लोग भी लगते, लेकिन जो गांव में ग्रामीण जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, पैक्स अध्यक्ष है, सबको मुख्यमंत्री ने लगा देने का काम किया है। बीडीओ सीओ से लेकर थाना से लेकर सिपाही तक पूरी तरह राज्य का एक एक जनता, एक एक प्रशासन के लोग पूरी तरह मुस्तैद है, खड़ा होकर इसका मॉनिटरिंग करें और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर मोर्चे पर। जी, विपक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ जदयू बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसा कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, विपक्ष की भूमिका का मतलब वही होता है कि कहीं कोई बात हो तो उसके सवालों पर सवाल खड़ा करें। स्वाभाविक है, जिसका जो कर्तव्य है उसका कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। विपक्ष को और बेहतर कहीं कंसेप्ट हो तो और उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को अपनी भी भूमिका का अदा करना चाहिए जी। और अपनी भूमिका अदा करे, उसी को विपक्ष सत्ता पक्ष का एक अंग होता है। तब विपक्ष भी सत्ता पक्ष की तरह गर्दन में हाथ मिलाकर, गर्दन से गर्दन सटाकर और इस राज्य की जनता को बचाएगा, तभी विपक्ष रहेगा, न कि सिर्फ आलोचनाओं से विपक्ष रहेगा। आलोचना से बढ़िया है समालोचना करना। आलोचना तो वो बात करता है व्यक्ति कि सिर्फ कमियां निकालता, कमियां निकालने का समय नहीं है। ऐसे प्रकृति आपदाओं में कमियां नहीं, सहयोग का हाथ बढ़ाने का वक्त है, न कि किसी को आलोचना करके किसी को दोषी ठहराने का। हम क्या कर रहे हैं, दुनिया हमको इसको रूप से देख रही है। लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, पूरा बिहार देख रहा है विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं। सिर्फ पैसा दे देना, अनुदान दे देने से काम नहीं चलेगा। हमारी भूमिका सकारात्मक हो, हर मोर्चे पर खड़े हों। हम भी राहुल गांधी की तरह सिर्फ सवाल नहीं खड़ा करें, हम सवालों का समाधान करें। समाधान ही समस्या का रास्ता है, न कि सवाल रास्ता है। समाधान, समस्याओं का समाधान ही दुनिया का मार्ग रास्ता प्रशस्त करेगा, न कि समस्या का सवाल खड़ा समाधान करेगा। इसलिए समस्या का समाधान का रास्ता में सहयोग करने की जरूरत है देश के प्रधानमंत्री को, राज्यों के मुख्यमंत्री को और विपक्ष, बिहार के विपक्ष को पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ दरवाजे पर जाके कहना चाहिए कि मुझे जरूरत है तो मुझे बताइए, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ करना है, क्या हमारा सहयोग चाहिए। ये विपक्ष की भूमिका है, न कि आलोचना विपक्ष की भूमिका है। जी, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस आपदा में सरकार को पहले से सचेत हो जाना चाहिए था, और आज अगर सचेत सरकार हो जाती तो जो मजदूरों पे जो संकट आया है उस संकटों का उनको सामना करना नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से विपक्ष, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उठा के देखें तो बिहार का मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है कि भारत के प्रधानमंत्री से पहले लॉकडाउन किया। ये राज्य के लिए गौरव की बात है और इस राज्य के आम लोगों के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील और इतना सचेत है कि भारत के प्रधानमंत्री बाद में लॉकडाउन किए, बिहार के मुख्यमंत्री पहले बिहार को लॉकडाउन करने का काम किया। यही सबसे बड़ी गौरव की बात है। और इतना बड़ा सचेत मुख्यमंत्री पर आलोचना करना अपने आप में आलोचक बनने के बराबर है। इसलिए बात कही नहीं जानी चाहिए, बातों को जो कही गई उस बातों को पालन करने की सबसे बड़ी साहस और पराक्रम में अपने अंदर होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। और सबको इस विपत्ति के समय में, इस महामारी में, वैश्विक संक्रमण काल में कोरोना को मार भगाने में किसी व्यक्ति का नहीं, किसी सरकार का नहीं, इस देश के और इस राज्य के, इस देश के 130 करोड़ लोगों का, राज्य के 12 करोड़ लोगों की सबके कंधे पर जिम्मेदारी है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें, तब इस कोरोना को मार भगाएंगे। न कि व्यक्ति मार भगाएगा, न सरकार मार भगाएगी। जी, पुलिस प्रशासन अपना पूरा बल लगा चुकी है इस लॉकडाउन को सफल बनाने में, लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, दो तरह की बातें होती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, मनुष्य दो तरह का, मनुष्य का भाव लोभ का, मनुष्य का भाव लालच का, करुणा का होता है। लेकिन मनुष्य स्वभाव से कुछ ऐसे कमियों के कारण आलोचक बन जाता है जिसके जानने के बाद भी हुलुकता है। यहाँ सब कुछ जानने के बाद भी आप देखिए, कहीं कहीं गांव में है, तभी हमको एक मेरे क्षेत्र से पता चला कि एक जगह जुआ हो रहा है, तो हमको थाना को कहना पड़ा कि जुआ मत कहो खेलने के लिए। खाली मनुष्य जो है कोई ना कोई नया इंतजाम, नया क्रिएशन पैदा करता है। तो कुछ ऐसे लड़के हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनको अब घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ना पढ़ने से मतलब है, ना लिखने से मतलब है, ना खेती से मतलब है, गृहस्थी से मतलब है, तो बाहर से निकल के हुलुकता है। तो हुलुकने वाला काम करेगा तब पुलिस उसका इंतजाम कर रही है। लेकिन जानने के बाद से इतनी संवेदनशील स्थिति हो,
उसके बावजूद भी हुलकता है तो डेमोक्रेसी का नहीं, वो मनुष्य नहीं है, मूर्ख का भूमिका निभा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करना कोई अपराध नहीं है, ऐसे लोगों पर तो जम के कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई अगर मजबूरी में है, परेशानियों में है, पेशेंट है, किसी का डिलीवरी केस है, किसी घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो ऐसे लोगों को तो सरकार के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं। सब्जी का, राशन का, सारे दुकानें खोलने का टाइम फिक्स हो गया है। तो सभी चीज़ें का इंतजाम बिहार सरकार ने की है, माननीय नीतीश कुमार ने की है। हॉस्पिटल में जो इंतजाम होना चाहिए वो भी सारे आइसोलेशन का और उसके जांच किट का सारा कोरोना का आ चुका है। तो हमको लगता है कि हर फॉर्म पर काम एकदम ठीक चल रहा है। ऐसे मनुष्य स्वभाव से संपूर्ण नहीं होता। भगवान राम और कृष्ण भी में भी कई तरह के बात आए थे, और सत्ता तो सत्ता है, आती और जाती है। इसलिए कोई जो आलोचना कर रहा है उसको अपने भी दामन को एक बार देखना चाहिए, और गलतियां नहीं निकालने की बात है, गलतियों को सुधारने की जरूरत होनी चाहिए। न कि गलतियां निकालते निकालते अपने आदमी व्यक्ति का अलग हो जाता है। गलतियां निकालने के बदले गलतियों का समाधान करने की जरूरत है। आज के इस वैश्विक संकट में हिंदुस्तान के लोगों को, राज्य के लोगों को और हर मुख्यमंत्रियों को इसमें और आवाम को सहयोग करना चाहिए। चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, मैंने कहा कि रानी हो या मेहतरानी हो, सबको इसको साथ देना चाहिए, तबे हम कोरोना को मार भगाएंगे। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि ललन पासवान जी अपने घर में किस तरह से इतना लंबा जो लॉकडाउन है उसमें समय को व्यतीत कर रहे हैं, और क्या सावधानी बरत रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर? देखिए, हम तो 4 बार 5 बार, जितना बार मेरी मम्मा हैं इतना इनका डंडा चलता है कि मैंने 5 बार 7 बार 8 बार जब बाथरूम जाना है, चाहे बाहर से निकलना है। और हम लोग तब किताब कुछ दिन 2 दिन तक अखबार काटे, 4-5 बोरा था, पूरा कटिंग विधानसभा का सब अखबार काट के लाइनअप किए अपने। और अभी एक मित्र ने, क्या दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं, इसी को मैं पढ़ रहा था। लोहिया का भारत माता धरती माता मैं पढ़ रहा था। तो कई ऐसे भी पढ़ने से लगाव रहा है किताबों से, बचपन से सबसे ज़्यादा हमारा दोस्त किताब ही है, तो इसलिए किताब से रिश्ता है। वक्त के बाद जो बाकी अपने संसदीय जीवन के कार्यों को देखने का मौका, सुधारने का मौका, किताब को पढ़कर समय व्यतीत करें। और दिन भर वीडियो, सीओ, थाना, ब्लॉक, कलेक्टर, 2 बार 3 बार जिला कलेक्टर रोहतास से, भभुआ से बात हो जाती है क्या स्थिति है, और अपने चारों प्रखंड के वीडियो से, थानेदार से, सीओ से, मुखिया से और आम लोगों से पूछते रहते हैं क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत है। यही मेरा काम है, दिन भर इसी में व्यतीत करते हैं। आज 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा के लिए, सब्जी के लिए ज़रूर मैं बाहर प्रयास किया था निकलने के लिए, क्योंकि सब्जी नहीं था मेरे यहाँ लाने वाला, हमारे एक घाट बचा हुआ था। इसलिए बाकी जो सरकार का निर्देश है, नरेंद्र मोदी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार का, सस्तर पालन कर रहे हैं। जब हम ही पालन नहीं करेंगे तो आवाम पालन क्या करेगी। मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे कोई भूल नहीं हो, कोई चूक नहीं हो। मैं इस पर संवेदनशील हूं, और मैं जनता से भी कहूँगा कि संवेदनशील रहे। तो ये थे ललन पासवान जी, और ये बिहार विधानसभा के सभापति भी हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त इस पर विचार करनी चाहिए और उन्हें अपने घर में रहना चाहिए। हम खुद अपने घर में कैद हैं और अपने घर में अखबार से, मैगजीन से ये दोस्ती कर लिए हैं और आज उसी को उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। बार बार हाथ को अपने सैनिटाइज कर रहे हैं। और जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि विपक्ष अपने भी गिरवान में थोड़ा झांक करके देख ले। इस आपदा में अभी सभी लोग को एकजुट होकर के देश को बचाना चाहिए, राज्य को बचाना चाहिए, न कि किसी तरह की टिप्पणी करना चाहिए। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।